जय श्री राम। कल हमने सुना कि समुद्र मंथन हुआ जिसमें से कामधेनु गाय निकली और धन्वंतरी भगवान कलश लेकर अमृत का प्रकट हुए और सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी की कृपा से अमृत पिया और फिर से स्वर्ग में शासन करने लगे और श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई जो श्री विष्णु जी के हृदय में विराजमान हुई। आइए अब आगे सुनते हैं श्री विष्णु पुराण। श्री पराशर जी कहने लगे, हैं मुनि श्रेष्ठ, उसी समय से प्रखर तेजवान सूर्य भगवान अपने मार्ग से और अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्ति वाले अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में पूर्ण आस्था हो गई। हे मुनि श्रेष्ठ, त्रिलोकी भी संपन्न बन गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः राजा बन गए। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर विराजमान होकर कर में कमल ग्रहण करने वाली श्री लक्ष्मी जी की स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र बोले, समस्त लोगों की जनक प्रभु श्री हरि विष्णु जी के हृदय में विराजमान श्री लक्ष्मी जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। कमल जिनका निवास स्थान है, कमल जिनके कर कमलों में सुशोभित है, कमल दल के समान नेत्र वाली उन कमल मुखी श्री लक्ष्मी जी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, आप ही त्रिलोक को पवित्र करने वाली हो। तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, श्रद्धा और सरस्वती हो। तुम ही मुक्ति फलदायिनी हो। हे लक्ष्मी माता, आपने ही अपने शांत और उग्र रूपों में यह संपूर्ण जगत व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, आपके बिना ऐसी कौन स्त्री है जो प्रभु गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, आपसे और प्रभु श्री विष्णु से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे देवी, आप संपूर्ण लोकों की माता हो और प्रभु श्री हरि विष्णु जी जगत पिता हैं। हे देवी, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि है वह धन्य है, वह शूरवीर है, वह पराक्रमी है। हे देवी, आप जिससे विमुख हो जाओ उससे तो शील आदि समस्त गुण तुरंत अवगुण हो जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी तो दुर्लभ नहीं है। हे देवी, आपके गुणों का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हे देवी लक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ें। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस तरह स्तुति किए जाने पर श्री लक्ष्मी जी इंद्र से बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे इस लक्ष्मी स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो आप मुझे वर देना चाहें तो आप मुझे यह वर दीजिए कि आप त्रिलोक को कभी भी ना छोड़ना। दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो भी आपकी स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे इंद्र, मैं इस त्रिलोक को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति प्रातः और सायं के समय सच्चे मन से इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस तरह पूर्व काल में श्री लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र की स्तोत्र रूप आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दो वर दिए। पहले श्री लक्ष्मी जी भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय देव व दानवों के प्रयत्न से वह समुद्र से प्रकट हुई। इस तरह जगतपति प्रभु श्री हरि विष्णु जी जब जब अवतार धारण करते हैं, लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ रहती है। जब प्रभु श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वह पद्म से उत्पन्न होकर पद्मा कहलाई। जब प्रभु परशुराम बने तो ये पृथ्वी बनी। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के राम अवतार लेने पर वे सीता जी बनकर प्रकट हुई। प्रभु जी के कृष्ण के रूप में अवतार लेने पर श्री रुक्मिणी जी के रूप में आई। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के दिव्य रूप होने पर भी श्री लक्ष्मी जी दिव्य शरीर धारण करती हैं। मनुष्य होने पर वे मानवी रूप में प्रकट होती हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के शरीर के अनुरूप श्री लक्ष्मी जी अपना शरीर बना लेती हैं।
जो भी व्यक्ति इस लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सच्चे मन से ध्यान लगाकर पढ़ेगा, सुनेगा, उस व्यक्ति के घर में वर्तमान, आगामी और भूतकाल तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, जिन जिन घरों में प्रतिदिन श्री लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है, उस घर से कलह व दरिद्रता सदैव दूर रहती है। उस घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे ब्राह्मण, तुमने मुझसे यह पूछा था कि श्री लक्ष्मी जी सर्वप्रथम भृगु जी की पुत्री होकर फिर श्री लक्ष्मी जी क्षीर सागर से कैसे उत्पन्न हुई। यह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसी तरह देवराज इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह श्री लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है, उस व्यक्ति के घर में सदैव शांति, सुख, शांति व समृद्धि रहती है और कभी निर्धनता नहीं आती। जय श्री राम।